स्टार्ट हुआ। ठीक है मेरे भाई, आज मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव बताने जा रहा हूँ जो एग्ज़ाम में एकदम आने ही आने वाला है। आप जहाँ होंगे, जैसे भी होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे और माता रानी की कृपा आप सब पर बने रहे। और ध्यान से देखना है, मेरे कुछ स्टूडेंट भी यहाँ हैं जो मेरे कह सकते हैं मेरे छोट भाई के रूप में। 2 भाई अभी हैं यहाँ पर और सिस्टर भी है 3-4 गो। तो जो अभिजीत बाबू हैं और मेरे छोटू बाबू हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। आप लोग माध्यिका हम बताए थे ना, माध्यिका में एकदम एग्जाम में पूछेगा। जैसे माध्यिका में, माध्यिका को और किस नाम से जानते हैं? इसको क्या लिखते हैं? माध्यक। गुड, यानी माध्यक। ठीक है। इसके बाद में आप लोग को देखना है कि इसमें एक आता है सम करके, एक आता है क्या करके? विषम करके। जैसे में क्वेश्चन बनाएगा कि 3, 4, 5, 6, 7, तो इसको गिन लेना है। क्वेश्चन में यहाँ से पूछेगा इसमें माध्यिका बताए, क्या बताए? माध्यिका बताए। तो माध्यिका बताए तो इसको गिन लेना है कि कितना बार है। तो कितना बार है? 1, 2, 3, 4, 1, 5। तो 5 कौन संख्या में आएगा? विषम संख्या में आएगा। तो 5 जब विषम संख्या में आएगा तो सबसे पहले इसको हम लोग देखेंगे ना कि आरोही क्रम में सजाना होगा चाहे अवरोही में। कितना लोग बोलते हैं कि खाली आरोही में सजाओ, ये जरूरी नहीं है। आरोही में सजाओ चाहे अवरोही में सजाओ। यानी हम कह सकते हैं कि आरोही में क्या होता है बताओ? आरोही मीन्स हाँ, बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम। एक और बताओ, अवरोही मीन्स? अवरोही मीन्स घटते क्रम। समझ में आ गया ना इतना? तो इसको हम तो देख सकते हैं कि सजाया गया है। किस क्रम में सजाया गया है? बढ़ते क्रम में सजाया गया है। तो बढ़ते क्रम में सजाया गया है। कितना है? 5 है। तो 5 कौन संख्या है? विषम संख्या। तो यहाँ से हम इसको इधर ऐसे कर देंगे, ऐसे बांट देंगे, है ना? तो बीच में कौन सा बच गया? तो यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। दिक्कत नहीं है, यानी 5 माध्यिका हो गया। उसके बाद एक क्वेश्चन है 3.4, 2.1, 3.6, 4.5, 3.2, 1, 2, 3, 4, 5। एक और लिख लो 7.5 है। ठीक। तो इसको सजाना है। तो सजाओ। सबसे पहले इसमें छोट कौन सा है बताओ? 2.1। हाँ, 2.1। इसके बाद 3.2। इसके बाद 3.4। इसके बाद 3.6। इसके बाद 4.5। इसके बाद 7.5। कौन क्रम में हो गया? हाँ, यानी बढ़ते क्रम में। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कौन संख्या हो गया? सम संख्या। तो सम संख्या में इधर कितना निकालना पड़ेगा? इधर भी 2, इधर भी 2। ये दोनों बच गया। बच गया ना? तो बच गया तो कितना से भाग दे देंगे जोड़ के? 2 से। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये समझ में आ गया? इसके बाद में हम लोग चलते हैं एक और क्वेश्चन लेकर। देखिएगा आप सब। जैसे बहुलक का बात करेगा। किसका बात करेगा? तो बहुलक का बात करेगा। तो हम बहुलक बता चुके हैं, जो ज़्यादा बार रिपीट करें। जैसे क्वेश्चन में मान लीजिए कि 3, 3, 4, 4, 4, 5, 3, ठीक ना? 5 है। इसमें कौन बहुलक होगा? इसमें बहुलक जो होगा, तो बहुलक देखना है। तो 3 कितना बार है? 3 बार। और 4 भी कितना बार है? 4 भी 4 बार है। यह भी 3 बार, ये भी 4 बार। कितना 4 कितना बार है? 4 3 बार। चलो 4 3 बार। इसके बाद में 5 कितना बार है? 5 2 बार। इसमें अब बताओ कि कौन सा आंसर होगा? यही तो देखना है ध्यान से। हाँ, ये आंसर कौन हो जाएगा? 5 होगा। देखा, जब बराबर आ जाता है, मान लो कि 3 भी 3 बार आ गया, 4 भी 3 बार आ गया, ठीक ना? तो इसका आंसर जो होगा, ये दोनों को छोड़ देंगे। जो इसके बाद में कम रिपीट वाला है उसी को ले लेंगे। आंसर कौन हो जाएगा इसका? हाँ, ए वाला में जैसे मान लीजिए 8, 6, 5, 3। इसमें कौन सा होगा? हाँ, तो इसमें ज़्यादा बार रिपीट किया 6, तो 6 आंसर हो जाएगा बहुलक में। लेकिन ये वाला क्वेश्चन ध्यान में रखना है। समझ में आ गया? इसके बाद में बहुलक के बाद में आता है एक परिसर आता है। क्या आता है? परिसर का क्या होता है बताओ फॉर्मूला? परिसर बराबर होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। निम्न सीमा। तो यानी 6, 6, 6, 3, 2, 3, 12। इसमें आंसर बताओ परिसर कितना होगा? परिसर बराबर होगा 12 में से कितना घट जाएगा?
12 में से 2 घट जाएगा, सबसे बड़ा है में सबसे छोटा है, यानी कितना आंसर आ गया 10 आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में, कोई दिक्कत? इसके बाद में एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, कह रहा है कि 2 सिक्के को उछाला जाता है तो 2 शीर्ष आने की प्रायिकता, कितना सिक्का को उछाल रहा है? 2 सिक्का के उछाल रहा है। तो देखो यानी सबसे पहले एक सिक्का के बारे में समझो, एक सिक्का अगर उछाला जाए, एक सिक्का अगर उछाला जाए तो इसका परिणाम कितना आएगा? 2 आएगा। एक क्या होता है, एक हेड आएगा, एक क्या आएगा, टेल आएगा। लेकिन यहीं पर अगर 2 गो सिक्का उछालने की बात करेगा, ध्यान से देखना है, तो एक हेड है, एक क्या आएगा, टेल। अब मान लीजिए फिर एक हेड है, एक बार टेल है, एक बार हेड, तो कितना परिणाम हुआ? 1 1 2, और एक बार क्या आएगा, दोनों मान लो कि दोनों बार क्या आ गया, टेल आ गया, एक बार दोनों बार क्या आ जाएगा, हेड आएगा। इसके बाद और कुछ आएगा? यानी 2 सिक्का को उछालने पर कितना परिणाम? 4 परिणाम। 3 सिक्का को उछालने पर ना 8 परिणाम। क्यों हो जाता है? जैसे 2 का यहाँ स्क्वायर हो जाएगा तो 2 दूनी 4, तो यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बराबर कितना काम करेगा? 4। आगे समझ में? इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कितना काम करेगा? एक सिक्का में 2 काम करेगा। 3 सिक्का उछालने पर कितना काम करेगा? 8। 2 का क्यू हो जाएगा। जैसे हम लोग डाइस बनाए हैं, हम डाइस वाला वीडियो डाल चुके हैं। इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि 2 सिक्का को उछाला जाता है तो कहेगा हेड आने की प्रायिकता, क्या आने की प्रायिकता? हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन बनाएगा, हेड आने की प्रायिकता। तुम बताओ प्रियांशु, हेड आने की प्रायिकता 2 बटा क्या, बोलो तुम, हेड आने की प्रायिकता? भाई 2 बटा 36 नहीं होगा ना। देखो हेड आने की प्रायिकता यानी हेड कहता है, हेड आने की मतलब हर एक में हेड माने हेड दिखना चाहिए। अगर टेल भी साथ आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। काहे कहता है हेड आने की प्रायिकता? देखो हेड आने की प्रायिकता, देखो हेड इसमें भी है? इसमें भी है 1 2 1 कितना है 3, यानी 3 बटा में कितना हो जाएगा 4। अगर कहेगा केवल हेड आने की प्रायिकता, क्या बोलेगा? अगर खाली केवल लगा दे तो हाँ, केवल, केवल के मतलब लो कि हेड, सिर्फ उसमें हेड ही होना चाहिए। तो ये किसमें है, कितना में है? एगो में हेड है ना। इसके बाद हो जाए कितना 1 बटा 4। केवल का है तो अगर बोलेगा, अब बोलो आंसर बताओ कि टेल आने की प्रायिकता, अगर कह दे केवल टेल आने की प्रायिकता 1/4। समझ में आ गया बात? तो केवल पर ध्यान देना है, समझ में? केवल, केवल मतलब कि सिर्फ हम ही उसमें रहें, मेरे अलावा उसमें कोई न रहे, ये बात ध्यान में रखना है। तो सिक्का वाला समझ में आ गया? ये 2 मिनिमम 2 सिक्का तक पूछ सकता है एग्जाम में। इसके बाद में क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा देख लेना है। जैसे मान लो कि दे देगा क्वेश्चन कि यहाँ दिया है, मान लो कि ए दिया है, यहाँ दिया है बी। तो ये क्वेश्चन आता है कि मूल बिंदु से, कहाँ से? मूल बिंदु से दूरी निकालना है। क्या निकालना है? हाँ, मूल बिंदु से दूरी। तो मूल बिंदु का मतलब कितना होता है? 0, तो हम ए के 0,0 मान लेंगे, इसको मान लेंगे 1, मान लेंगे बी। तो यहाँ से यहाँ दूरी सूत्र लगा देंगे। तो दूरी सूत्र क्या होता है बताओ? दूरी सूत्र बराबर √ओवर x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहाँ से इसमें निकालें, कितना हो जाएगा? 0 - a का होल स्क्वायर, और कि क्या होगा बताओ? 0 - b का होल स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एकदम ये दिखेगा एग्जाम में। आप सब इस वीडियो को ध्यान से देखकर जाएं और आपका यहाँ से नंबर 4 या 5 नंबर जरूर मिलेगा। जैसे में एक और क्वेश्चन है, यहाँ त्रिभुज है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ क्या है सी। ए दे दिया 2,3, ए दे दिया 4,5, यहाँ दे दिया 6,3। कहेगा ना कि इसका केंद्र निकाले। तो केंद्र निकालने के लिए यहाँ से जोड़ दो, कहीं से काम लगा लेना है। यानी x बराबर होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, और y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। यानी जोड़ो 2 प्लस x बराबर 2 प्लस 4 प्लस 6 बटा 3। तो 6 4 10 2 12, x बराबर 12 बटा 3, 3 चौका 12। एक आएगा मान लो कि 3 प्लस 5 प्लस यानी y बराबर और प्लस 3 बटा में 3 3 3 6 6 5 11, 6 5 11 बटा 5 3 8 8 3 11, सही है ना? 11 बटा 3 यानी 11 बटा 3। तो यहाँ हम लिखेंगे पहले x का मान लिखेंगे कि y का मान। तो x का मान कितना आया है? 4, क्या लिख देंगे 11 बटा 3। आंसर हो गया। आगे समझ में? थैंक यू। भारत माता की जय।